नमस्कार। ऑपरेशन सिंदूर इसकी एक समीक्षा जो है वो करते हैं कि इस ऑपरेशन से भारत को क्या लाभ हुआ या क्या नुकसान हुआ। तो युद्ध में सफलता का जो जानने का जो पैमाना होता है वो होता है कि उस युद्ध में आपकी लागत क्या रही, दुश्मन का क्या नुकसान हुआ और उससे आपको लाभ क्या मिले। ये तीन चीज़ों से हम जो है वो एक युद्ध हमारे लिए सफल रहा या असफल रहा, मुझे लगता है कि हम जान सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि भारत की इस ऑपरेशन सिंदूर में लागत क्या रही। तो ऑपरेशन सिंदूर में भारत की जो लागत रही वो लागत एकदम नगण्य लागत रही। जो एक सामान्य युद्धाभ्यास जो सेनाएं हमारी करती हैं, तीनों सेनाएं कभी मिल के करती हैं, अलग अलग करती हैं, उन युद्धाभ्यासों में जो मैं समझता हूँ जो खर्च होता है उतना ही खर्च भारत ने किया। बस इसकी अब की बार अंतर ये रहा कि जो है वो युद्धाभ्यास में नकली शत्रु होता है, अब की बार एक जो है वो असली शत्रु के सामने भारत ने ये के साथ में ये किया। तो लागत के जो जो लागत है वो लागत बेसिकली बहुत ज़्यादा भारत के लिए इस युद्ध की जो है वो नहीं रही, बल्कि भारत के जो हथियारों के प्लेटफॉर्म जो भारत ने इतने सालों में एक्वायर किए थे, आज उन प्लेटफॉर्म्स का जो है वो एक रियल लाइफ सिचुएशन में उनका जो है वो एक परीक्षण हो गया और वे खरे उतरे। तो मैं समझता हूँ कि लागत के मोर्चे पर भारत ने बहुत ज़्यादा कुछ इसमें खर्चा भारत का नहीं हुआ। अभी दुश्मन का नुकसान को अगर हम देखते हैं तो दुश्मन का नुकसान जो है वो करीब 40% जो है वो पाकिस्तान की वायुसेना की, जो सुनने में जो मतलब जो जो एक जो आ रहे हैं कि 40% से ज़्यादा लगभग आधी क्षमता जो है पाकिस्तानी वायुसेना की खत्म हो गई इस ऑपरेशन में। और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ, और आज जो पहले से ही बदहाल पाकिस्तान है, ये जो अरबों डॉलर्स का जो नुकसान है वो नुकसान की भरपाई वो कैसे कर पाएंगे, अभी उसकी कोई सीमा भी जो है वो नहीं बता पा रहे। तो पाकिस्तान को इस जो है ऑपरेशन से अपरिमित नुकसान हुआ है, किंतु जो मॉनेटरी नुकसान से ज़्यादा जो नुकसान पाकिस्तान को हुआ है वो नुकसान ये हुआ है कि पाकिस्तान की जो सेना है, पाकिस्तान की जो सेना की जो छवि है वो छवि धूल धूसरित हो गई है। आज जो ये जो लड़ाई हुई इस ऑपरेशन सिंदूर में पूरे विश्व ने जो देखा कि वो लड़ाई ऐसी थी जैसे कि अरब और इसराइल की होती है, कि इसराइली जहाँ जाते हैं वहाँ उनको मारते हैं। वैसे ही जो एक इस्लामिक वर्ल्ड में पाकिस्तान का एक हौवा खड़ा किया हुआ था, ये एक ताकत है, एटमी ताकत है। उस एटमी ताकत को पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे जो है वो भारत ने जहाँ चाहा वहाँ उनको हिट किया। और बल्कि जो उनका एटमी ताकत चिल्लाते थे तो उनका जो एटमी हेडक्वार्टर है उस हेडक्वार्टर के पास हिट किया, ताकि वो भी उनको जो है वो मालूम पड़ गया कि ये जो हेडक्वार्टर है, ये हेडक्वार्टर जो एटमी उनकी ताकत है वो भी भारत की मिसाइल्स की जद में है। तो रहा जो सबसे बड़ा जो नुकसान पाकिस्तान को हुआ है कि जो उन्होंने चूरन चटाया हुआ था अपनी जनता को कि वो भारत से सुपीरियर हैं, भारत की टक्कर के हैं और भारत से रक्षा कर सकते हैं उनकी, वो जो चूरन जो है वो चटाया था, वो चूरन का असर जो है वो अभी खत्म हो गया। इसके साथ साथ अभी पाकिस्तान के बहुत सारे लोग तो ऑलरेडी इस बात को मान रहे थे कि भाई भारत के साथ में पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है, किंतु फिर भी एक जो जो चटनी चटाई हुई थी पाकिस्तान की सत्ता ने, और जो वहाँ का जो DGISPR है, जो झूठ की फैक्ट्री है पाकिस्तानी सेना की, जिसने कि लोगों को चढ़ाया हुआ था कि देखो हम बहुत पावरफुल हैं और पैसे, और उसकी वजह से जो प्रभुत्व बनाया था सेना ने, वो चीज़ जो है खत्म हो गई। अब पाकिस्तान की बड़ी आवाम को ये बात समझ में आ गई कि भारत के सामने जो उनकी हैसियत है वो एकदम पिद्दी सी उनकी हैसियत है, भारत के सामने उनकी हैसियत नहीं है। तो जो ये जो आम जनता और सेना का जो मोरल है वो मोरल के ऊपर में बहुत बड़ा असर पड़ा है। उसके साथ पाकिस्तान में आज की डेट में आंतरिक कलह है ही, वहाँ के जो है सेना के प्रति लोगों के मन में जो है एक सीमित वर्ग में जो गुस्सा है ऑलरेडी है, वहाँ पर जो चल रहा है पाकिस्तान में आंतरिक असंतोष है। अभी इस जो इस ये जो पर्टिकुलर ऑपरेशन सिंधु हुआ, उससे क्या हुआ कि वो असंतोष अब और ज्यादा फैलेगा। और चूंकि ये एकदम सीमित अटैक रहा, तो क्या हुआ कि अगर युद्ध लंबा चलता है तो क्या होता है कि जो जनता एकजुट हो जाती है, तो वो पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी जो वर्तमान जो उनकी जो जो राजनीतिक वो है, वो उसके नीचे एक पूरा देश एकजुट होता। लेकिन जो चूंकि ऑपरेशन को चला करके
अपनी ताकत दिखा करके भारत ने जो है वो इनकी मांग के ऊपर जो वो उन्होंने कहा कि भाई वो आप युद्ध विराम करिए, भारत ने वो बात मान ली। तो भारत हर तरीके से एक शक्तिशाली देश उनके ऊपर सिद्ध हो गया, और उनमें जो आपस में असंतोष है वो असंतोष और ज्यादा जो है असंतोष उनके अंदर में फैलेगा, ये बात भी जो है वो तय है। और इसके साथ साथ जो सबसे जो और ये होना था एक्चुअली कि इसमें बहुत बड़ा हाथ जो है वो आईएमएफ का, जो $1 बिलियन जो आईएमएफ देने वाली उसका रहा। क्योंकि जो भी लोन होता है उस लोन की पहली शर्त होती है कि आप जो है वो लड़ाई नहीं। तो अब लालची वहाँ का जो पूरा प्रतिष्ठान लालची है, तो उस $1 बिलियन अलग, वो $1 बिलियन और जो मार पड़ रही थी, उन दोनों चीजों की वजह से आज पाकिस्तान की सेना को, सत्ता को पता है कि इससे जो जो नुकसान होने वाले हैं, जो असंतोष है और भड़कने वाला है, उसके बावजूद भी उन्होंने उस डॉलर के लालच में उस चीज को उन्होंने एक्सेप्ट किया और भारत के आगे वो भिचे आकर के। तो इस चीज ने जो है वो पाकिस्तान के अंदर में ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के अंदर असंतोष को पाकिस्तान और ज्यादा भड़काएगा, और पाकिस्तान की सेना का जो वहां पर जो उनका जो इज्जत है, उस इज्जत को धूल दूसरी इसने ये कर दिया। तो लोग अब सेना के खिलाफ और ज्यादा लोग वह बोलना वहां शुरू करेंगे। तो ये जो है वो पहले से जो पहले से बिखरा पाकिस्तान है वो और ज्यादा बिखरेगा। इसके साथ ये पाकिस्तान को सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है वो ये नुकसान हुआ है। और इसके साथ साथ जो है अब देखा जाए कि भाई ये तो पाकिस्तान का नुकसान है, और पाकिस्तान ने जो है वो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आईएमएफ की शर्तों के अनुसार पाकिस्तान की सरकार को और कर लगाने पड़ेंगे, तो लिहाजा जनता का संतोष और ज्यादा भटकेगा। तो पाकिस्तान की आवाम को जो है वो, और दूसरा चीज आप और समझिए, पाकिस्तान की आवाम के उसको ज्यादा समझना मुश्किल इसलिए भी नहीं है कि भारत और पाकिस्तान अगर आप देखिए एक ही जैसे लोग हैं। हम कांग्रेस की सरकारों का समय आप याद करें और पाकिस्तान का वर्तमान का समय याद करें, आपको इसकी जो है वो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पाकिस्तान में स्थिति इस समय क्या होगी। और मैं हमेशा से एक बात कहता हूं कि भारत और पाकिस्तान में जो एकमात्र अंतर है वो अंतर है भारत में आरएसएस का होना। आरएसएस के होने की वजह से राष्ट्रवाद जो है एक सामान्य जन जो सामान्य जन को एक जो है वो एक जो ताकत जो मिलती है, राजनीतिक ताकत है, संघ के वजह से, जागरूक नागरिक होने की वजह से, एक बंच ऑफ जागरूक नागरिक होने की वजह से जो लोकतंत्र है वो लोकतंत्र भारत में फला फूला है। 1971 में जो है जबकि जो है जो नेतृत्व की जो मानसिकता है वो सेम है दोनों इसमें। 71 में इंदिरा गांधी ने लगाया ही था जो है वो इमरजेंसी, बाकी सब लोग इंदिरा गांधी के आगे सब झुक ही गए थे, लेकिन संघ खड़ा रहा और खड़ा होकर के भारत में लोकतंत्र को पुनः प्रतिस्थापित किया। तो जो पाकिस्तान में और भारत में जो अंतर है वो सिर्फ इतना है कि यहाँ पर आरएसएस है। आरएसएस होने की वजह से जो है वो एक लोकतांत्रिक जो है वो एक जनता के पास में एक आवाज है। तो ये वजह है कि यही अंतर खाली, वरना भारत और पाकिस्तान में ऐसा कोई अंतर नहीं है। और वो दुर्दशा हम पाकिस्तान की आज देख रहे हैं। और पाकिस्तान की दुर्दशा ये, पाकिस्तान में अब ऐसा कोई राष्ट्रवादी संगठन पाकिस्तान में नहीं है। सारे के सारे नोचने वाले, चाहे सेना हो चाहे वो राजनीतिक नेतृत्व हो, वो सब के सब नोचने वाले हैं जनता को। अब ये देखा जाए तो, और जब ये, और इससे जो एक फायदा होगा जब पाकिस्तान में जब सेना कमजोर अगर होगी, तो कमजोर सेना होने से अब जो है वो सार्क मजबूत होगा। पाकिस्तान की सेना अगर खत्म होती है तो सार्क, यूरोपियन यूनियन, सार्क जो है वो यूरोपियन यूनियन जैसा जो है सार्क यूनियन एक बन सकने की संभावना बढ़ेगी। और जब ये संभावना जब ये यूनियन होगा तो भारत जो है वो पूरा क्षेत्र जो है वो विकसित होगा, और 2047 का जो भारत का विकसित भारत का सपना है वो सपना साकार होगा। तो ये चीजें भारत को इस ऑपरेशन से जो है एक ये बहुत बड़ा जो है वो लाभ भारत को मिला है कि जो पाकिस्तान के जो सेना के कमजोर होने और पाकिस्तान के विखंडन की प्रक्रिया वो और ज्यादा तेज होगी। इसके साथ भारत को और क्या लाभ मिले हैं, तो भारत ने जो है वो क्या किया कि भारत ने एक छोटे से खर्च में ये सिद्ध कर दिया कि भारत एशिया की एक बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी ताकत है। अब कोई भी देश भारत के ऊपर आंख उठाकर देखने की से पहले 1000 बार सोचेगा, इंक्लूडिंग चाइना। क्योंकि जो दूसरा इसमें जो फायदा हुआ है वो फायदा ये हुआ है कि जो चाइना के हथियार प्लेटफॉर्म्स हैं, वो हथियार प्लेटफॉर्म्स जो है वो भारत के हथियार प्लेटफॉर्म के सामने कमतर सिद्ध हो गए। तो ये चीजें जो है वो चीजें चाइना की आर्मी के मोरल पे असर डालेंगी। आर्मी के मोरल पर असर डालने के साथ साथ ये चीजें चाइना के जो शत्रु हैं इर्द गिर्द,
उनके मोरल पर भी, उनके मोरल को भी ये बूस्टअप करेंगी कि चाइना जो है वो अभेद्य ताकत नहीं है। तो लिहाजा चाइना इसके लिए जो है, और जो चाइनीज जो डिफेंस इंडस्ट्री है, चाइनीज डिफेंस इंडस्ट्री के मुकाबले जो भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री है, भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री का दुनिया में बोलबाला जो है वो दबदबा बढ़ेगा। चाइना की डिफेंस इंडस्ट्री को इस प्रकरण से बहुत ज़्यादा, चूंकि उनके प्लेटफॉर्म की जो फजीयत हुई है, तो उनको जो है वो अब वो अपने हथियार आसान दुनिया में बेच नहीं पाएंगे आसानी से। तो इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट चीज हुई वो ये हुई कि भारत की छवि एक शांत और जिम्मेदार देश की बनी है। देखिए, आज दुनिया जो है वो China+1 की नीति पर चल रही है। लोग चाह रहे हैं चाइना के अलावा भी हमारे पास में एक ऑप्शन हो, ये लोग चाह रहे हैं। तो इसमें ये जो भारत की जो अभी छवि बनी कि भारत एक जिम्मेदार, कि ताकतवर किंतु एक शांतिप्रिय और एक जिम्मेदार ताकत के रूप में जो भारत जो उभरा है, और उसके साथ सिक्योरिटी नेट। भाई जो कोई भी बाहर का व्यक्ति अगर आपके आगे अगर पैसा लगाएगा तो वो क्या चाहिए, वो सिक्योरिटी चाहेगा। तो वो ये भारत की क्षमता सिद्ध हुई कि भाई भारत अपने संस्थानों की, अपने नगरों की, अपने नागरिक की सुरक्षा कर सकता है। ये चीज सामने और आई। तो इस चीज के आने से जो है वो इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ेगा। China+1 की जो नीति है, चीन